नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत स्वागत है। कक्षा 12 हिंदी ऐच्छिक की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड की कविता सत्य के बारे में आज हम इस कक्षा में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। बच्चों, ये कविता जो है सत्य कविता, इसके रचयिता विष्णु खरे जी हैं। इस कविता में कवि ने सत्य के स्वरूप पर हमें प्रकाश डाला है। उन्होंने सत्य के स्वरूप के बारे में हमें बताया है कि सत्य जो है वो दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है, वो महसूस की जाने वाली चीज़ है। और आजकल के समय में सत्य की पहचान बहुत ही मुश्किल हो गई है। तो इस कविता पर आधारित MCQs एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे, जिन्हें मैं इस वीडियो में समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो बच्चों, कविता पर आधारित जो MCQs हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहले तो ये कि सत्य कविता के कवि कौन हैं। आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे: रघुवीर सहाय, विष्णु खरे, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। तो बेटे, आपको सही उत्तर पता होना चाहिए कि इस कविता के कवि विष्णु खरे हैं। ये विष्णु खरे जी के द्वारा लिखी गई कविता है। फिर सत्य कविता के द्वारा कवि किसकी महत्ता को स्थापित करना चाहता है। ऑप्शंस हैं सत्य की, छल कपट की, जंगल की या युधिष्ठिर की। तो इसका सही उत्तर है बेटा कि इस कविता के द्वारा कवि सत्य की महत्ता को स्थापित करना चाहता है। आपने देखा बच्चों, यहाँ ऑप्शन में एक नाम आया युधिष्ठिर। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस कविता में कवि ने सत्य की बात को एक पौराणिक प्रसंग के माध्यम से स्पष्ट किया है, और वो पौराणिक प्रसंग उन्होंने महाभारत से लिया है। महाभारत का नाम तो बेटा आप सबने सुना होगा। हमारा एक प्राचीन विशाल महाकाव्य है, जिसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन है। कौरव और पांडव, उनके बीच युद्ध हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे, महाभारत में कौन कौन से पात्र थे, ये सब आप जानते हैं। इसी में उन्होंने महाभारत के 2 पात्रों युधिष्ठिर और विदुर को आधार मानकर ये पूरी कविता लिखी और सत्य के बारे में हमें समझाया। इस कविता में विदुर जो हैं वो सत्य के प्रतीक हैं, और युधिष्ठिर जो हैं उस सत्य को खोजने वाले हैं। आगे जो MCQs आएंगे वो इन सब के बारे में भी आएंगे, इसीलिए मैंने प्रसंग स्वरूप आपको ये समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम सत्य को पुकारते हैं तो क्या होता है। इसके 4 ऑप्शंस हैं। वह हमारी सुनता ही नहीं, वह हमारे पास आ जाता है, वह हमसे परे हटता जाता है। इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो बेटा, इसका 3 नंबर ऑप्शन है, जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे दूर हटता जाता है। युधिष्ठिर के पुकारने पर कौन जंगलों में भाग गए थे। आपके ऑप्शंस हैं श्री कृष्ण, दुर्योधन, विदुर या धृतराष्ट्र। तो युधिष्ठिर के बार बार पुकारने पर भी सही उत्तर है विदुर जंगलों में भाग गए थे। इसका सही उत्तर है विदुर। नेक्स्ट है, सत्य क्या जानना चाहता है। ऑप्शंस हैं आपके, वह हमें परखना चाहता है, वह हमसे ओझल होना चाहता है, हम उसके पीछे कितनी दूर तक भटक सकते हैं, वह हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तो सही उत्तर है सत्य यह जानना चाहता है कि हम उसके पीछे कितनी दूर तक भटक सकते हैं। क्वेश्चन है, युधिष्ठिर विदुर के सामने अपना परिचय किस रूप में देते हैं। उनके भतीजे के रूप में, उनके पुत्र के रूप में, उनके मित्र के रूप में या कुंती नंदन के रूप में। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, युधिष्ठिर अपना परिचय कुंती नंदन के रूप में देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विष्णु खरे की कौन कौन सी रचनाएं आपकी पुस्तक में दी गई हैं। आपके ऑप्शंस हैं सत्य और दिशा, सत्य और एक कम, सत्य और सरोज स्मृति, सत्य और देवसेना का गीत। तो बेटा, आपकी किताब में 2 कविताएं हैं। सही उत्तर है सत्य और एक कम, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सत्य की क्या दशा है। ऑप्शंस हैं, वह कभी दिखाई देता है, वह कभी ओझल हो जाता है,
हमेशा दिखाई देता रहता है। क और ख दोनों। तो इसका सही उत्तर है बेटा क और ख दोनों। सत्य के लिए कवि ने कहा है वह हमें कभी दिखाई देता है और कभी ओझल हो जाता है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं बच्चों, आपको प्रश्नों के उत्तर अपने मन से नहीं देने हैं। प्रश्नों के उत्तर आपको कविता के आधार पर ही देने हैं। कवि ने जो विचार यहाँ प्रकट किए हैं आपको उन्हीं के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। विदुर किसके प्रतीक थे? आपके ऑप्शंस हैं असत्य, लालच, सत्य या धोखा। तो विदुर जो थे वो सत्य के प्रतीक थे। कवि के अनुसार इस कविता में विदुर सत्य के प्रतीक हैं। अगला प्रश्न है युधिष्ठिर किसके प्रतीक हैं? ऑप्शंस हैं सत्य की खोज करने वाले के, जंगलों में भटकने वाले के, वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले के या झूठ बोलने वाले के। तो सही उत्तर है युधिष्ठिर जो हैं सत्य की खोज करने वाले के प्रतीक हैं। सत्य को पाने के लिए किसकी आवश्यकता है? आपके ऑप्शंस हैं दृढ़ संकल्प की, वनों में भटकने की, अच्छे वस्त्र पहनने की या मित्र बनाने की। तो सत्य को पाने के लिए ज़रूरत है दृढ़ संकल्प की। जब हम दृढ़ संकल्प धारण कर लेते हैं तभी हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, सत्य का पालन कर सकते हैं। सत्य की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं पुस्तकें पढ़कर, बातें करके, ईश्वर की भक्ति करके या आत्मा की अनुभूति की द्वारा। तो इसका उत्तर है बेटे आत्मा की अनुभूति के द्वारा ही हम सत्य की पहचान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सत्य कविता में कौन से पौराणिक ग्रंथ का संदर्भ कवि ने दिया है? रामायण का, कठोपनिषद का, महाभारत का या रामचरितमानस का। तो मैंने आपको पहले भी बताया है यहाँ पर महाभारत जो हमारा पौराणिक ग्रंथ है उसका संदर्भ कवि ने यहाँ लिया है। सत्य किस काल की रचना है? सत्य कविता जो है ये किस काल की रचना मानी जाएगी? ऑप्शंस हैं मध्यकाल की, नंबर 2 आदिकाल की, नंबर 3 भक्ति काल की, नंबर 4 आधुनिक काल की। तो सत्य कविता आधुनिक काल की कविता है। हिंदी साहित्य को बेटा अलग अलग काल में, अलग अलग समय में बांधा गया है, जिसमें आदिकाल, भक्ति काल, मध्यकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल अलग अलग समय हैं। कविता में प्रयुक्त हम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ऑप्शंस हैं जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग अशिक्षित हैं, जो लोग कविता लिखते हैं, जो सत्य को जानना चाहते हैं। तो सही उत्तर है हम शब्द उनके लिए प्रयोग किया गया है जो सत्य को जानना चाहते हैं। कौन सा अलंकार इस पूरी कविता में प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या दृष्टांत अलंकार। तो बच्चों इस पूरी कविता में दृष्टांत अलंकार प्रयोग हुआ है। सत्य कविता में प्रयुक्त दमक उठना से क्या अभिप्राय है? ऑप्शंस हैं रस, नंबर 2 अलंकार, नंबर 3 सर्वनाम, नंबर 4 मुहावरा। तो जहाँ जो शब्द है दमक उठना वह एक मुहावरा है। तो दमक उठने से तात्पर्य यहाँ मुहावरे का प्रयोग है। अगला प्रश्न है कविता में प्रयुक्त स्फुरण शब्द का क्या अर्थ है? ईर्ष्या करना, बुखार आ जाना, भय लगना या कंपकपी होना। स्फुरण शब्द का सही उत्तर है कंपकपी होना। नेक्स्ट है कौन सा वाक्य गलत है? आपके ऑप्शंस हैं सत्य दृढ़ संकल्प देखकर रुक जाता है, सत्य हमारी निष्ठा की परीक्षा लेता है, सत्य हमारे साथ संवाद करता है, वह पुकारने पर दूर हटता है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य गलत है बच्चों? यहाँ पर हमारे साथ सत्य संवाद करता है, यह वाक्य यहाँ पर गलत है। सत्य हमारे साथ संवाद नहीं करता है। अगला है धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर भी इसमें कौन सा अलंकार है? बार बार शब्द में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शंस हैं मानवीय करण अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो बेटा बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रयोग किया गया है।
युधिष्ठिर ने अंतिम बार विदुर को कैसे देखा? गुस्से से देखा, प्यार से देखा, निर्निमेष देखा या आंखें मूंद कर देखा? तो सही उत्तर है उन्होंने अंतिम बार निर्निमेष देखा। अगला प्रश्न है, आत्मा की आंतरिक शक्ति सत्य की पहचान कैसे संभव है? इसके ऑप्शंस हैं आत्मा की आंतरिक शक्ति के द्वारा, नंबर 2 बलपूर्वक, नंबर 3 बाह्य शक्ति द्वारा और अंतिम है इनमें से कोई भी उत्तर नहीं है। तो सत्य की पहचान हम कैसे कर सकते हैं बेटा? आत्मा की आंतरिक शक्ति के द्वारा, यह इसका सही उत्तर है। युधिष्ठिर खांडवप्रस्थ किससे मिलने गए थे? द्रौपदी से मिलने गए थे, कुंती से मिलने गए थे, दुर्योधन से मिलने गए थे या विदुर से मिलने गए थे? तो इसका सही उत्तर है वे विदुर से मिलने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ निराश होकर कौन लौट रहा था? विदुर लौट रहे थे, दुर्योधन लौट रहे थे, धृतराष्ट्र लौट रहे थे या युधिष्ठिर लौट रहे थे? तो इसका सही उत्तर है युधिष्ठिर वापस लौट रहे थे। तो इस तरह से बच्चे इस पे सत्य कविता पर आधारित जो जो संभावित MCQs बन सकते थे उन्हें मैंने इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।